तो सबसे पहले इस वक्त में बात केरल की, जहां पर सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। केरल सरकार की विश्वविद्यालय वाली सियासत आखिर क्या कुछ है, इस वक्त हम इस पर भी चर्चा करेंगे। गवर्नर बनाम वीसी का मामला उलझाकर केरल की वामपंथी सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थान को सियासी अखाड़ा बना दिया है और इस बीच में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 2 और कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो लगातार राजनीतिक घटनाक्रम राज्य में बदल रहा है। गवर्नर ने पूछा है कि उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अवैध क्यों ना माना जाए। यह गवर्नर ने सवाल पूछा है। कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के तहत कुलपतियों की नियुक्ति को सही माना है और कहा है कि यूजीसी के नियमों के तहत ही कुलपतियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 कुलपतियों को 21 अक्टूबर तक इस्तीफा भेजने का आदेश दिया था। कुलपतियों का इस्तीफा न मिलने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। राज्यपाल केरल के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर भी हैं और ऐसे में उनके पास इसको लेकर के सारे राइट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सवाल यह भी है कि इस हालत में बिना यूजीसी के मानदंड के राज्य सरकार की सिफारिशों को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यूजीसी के तहत सर्च और सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर वीसी की नियुक्ति की परंपरा है, लेकिन राज्य सरकार के बढ़ते दखल ने यह विवाद पैदा कर दिया है। और आइए सुनते हैं कि गवर्नर राज्यपाल जो हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे प्रकरण पर। If Advocate General is saying, I have written this to the Chief Minister. I am convinced that this is illegality you are asking me to commit. But since Advocate General is saying, I am saying so here openly, publicly, that it was the Advocate General who misled me to believe that this is legal. I would have rejected the opinion of the Chief Minister. I would have rejected the opinion of the Education Minister, recommendation of the Education Minister, but to reject the opinion of the senior most law officer of the state. तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उनको इस पूरे मुद्दे पर गुमराह भी किया गया और उनके सामने जो लीगल रिपोर्ट पेश की गई उसके आधार पर उन्होंने इनकी नियुक्तियां की। और जब बाद में अदालत की तरफ से ये जानकारी मिली कि ये पूरा मामला, ये पूरे प्रकरण में अवैध तरीके से बहाली की गई है कुलपतियों की, तो उन्होंने उनसे इस्तीफा मांगा है। इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आर राजागोपालन, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आर राजागोपालन जी आपका। और सबसे पहले समझना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को। दरअसल इसमें सियासत ज्यादा हावी हो गई है। दूसरे स्टेट्स में भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या दूसरे स्टेट्स में, हम पहले देखते रहे हैं कि इस शिक्षा के मंदिर को शिक्षा तक सीमित नहीं रहने दिया जाता है और कई बार राज्य सरकार जो है वो जबरदस्त तरीके से उसमें इंटरवीन करती है और केरल में यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? निखिल साहब, ये चीज है राजनीतिक प्रेरित है। उधर वामपंथी सरकार ने गवर्नर को खिलाफ जो भी करना चाहते हैं कर दिया, गवर्नर को खिलाफ आंदोलन निकाला है। गवर्नर ने साफ साफ कह दिया, सीधा सारा कुलपतियों का डिसमिस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शोकास नोटिस दिया है। शोकास नोटिस के अलावा वो लोग कोर्ट भी गया है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश से उसकी पालन किया है गवर्नर साहब ने जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी भीमराव अंबेडकर साहब था, कॉन्स्टिट्यूशन को जो पिताजी माना जाते हैं, उनको एकदम साफ साफ लिखा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो भी निर्णय दिया है, यूजीसी निर्णय की तरह गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक्ट कर रहे हैं। उनके खिलाफ जानबूझ करके इसको रंगीन दे रहे हैं कम्युनिस्ट कॉमरेड पिनारे विजयन। पिनारे विजयन साहब का जो कुलपति निकाला है, वो लोग वामपंथी, कट्टर वामपंथी लोग नियुक्त करने के लिए बोला था। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ वाइस चांसलर्स का गवर्नर ने एकदम रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन किया नहीं है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के तौर पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नोटिस इश्यू किया है, इतना तारीख में रिजाइन कर दो। नहीं किया है, वो लोग अपना हाई कोर्ट में गया है। मुझे लगता है ये वामपंथी का टक्कर है कांग्रेस का
उनको समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर अभी साफ साफ बताया थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी। गवर्नर ने अटॉर्नी जनरल का ये डिसीजन को पालन किया है। गवर्नर का ये माना है निखिल साहब, जी, अननेसेसरीली पिनारे विजयन इसको द्वितीकरण कर रहे हैं, रंगीन कर रहे हैं जो कम्युनिस्ट का। मुझे लगता है आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय का जो गवर्नर ने माना है वो कानून तौर पर पक्का जी, आने वाले दिन पर रहेगा। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन सदीसन की, इंडियन मुस्लिम लीग भी, रमेश चन्नीतला, ऐसे ऐसे लोग भी गवर्नर के खिलाफ जा करके एकदम जो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे वो अन्याय है। क्योंकि उधर कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर देखेंगे जो न्यायपालिका विश्वविद्यालय बीच में टक्कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको आने वाले दिन में ये बच्चे लोगों का, स्टूडेंट्स लोगों को ऊपर असर पड़ेगा। ये पिनारे विजयन साहब को ये गलत है। पिनारे विजयन साहब मुझे लगता है ये जानबूझ करके गवर्नर से टक्कर ले रहे हैं। जी, दो बातें समझना चाहेंगे आपसे कि एक तो ये जो अभी जो लेफ्ट गवर्नमेंट है वो उसका क्या कुछ कहना है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कोई कंटेंट है उनकी बात में, या सिर्फ इस पर सियासत है, और सियासत इस बात की है कि अपने लोगों को कुलपति के तौर पर पोस्ट कर सके? ये कैसे कर सकते हैं? कुलपति अपने सियासत में अपना कम्युनिस्ट लोगों के लिए कैसे बढ़ सकते हैं? जी, लेकिन कोशिश तो यही है, कोशिश तो यही है जी, कोशिश तो कर रहे हैं ना जी, उसको एकदम रंगीन करना चाहते हैं, कम्युनिस्ट वामपंथी लोग का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। इसको तो खिलाफ किया है गवर्नर ने। मैं अच्छा ये तो छोड़ दीजिए, केरला का छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में टक्कर है, तमिलनाडु में टक्कर है, वेस्ट बंगाल में टक्कर है। ये जानबूझ करके इसको नरेंद्र मोदी रूप में देखते हैं गवर्नर साहब का। ये राजनीतिक तौर पर गलत है। ये गवर्नर अपना संविधान का तरह जो भी है कानून में लिखा है उसको पालन करते हैं। अच्छा, स्टेट लॉ सेक्रेटरी है, लॉ सेक्रेटरी एडवाइस करते हैं गवर्नर का, लॉ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। गवर्नर किसके रूप में जाएंगे? कानून को तौर पर जाएगा ना जी, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जी। ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट में, जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट में गवर्नर का बिल्कुल स्थान है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जी 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 जी। एक बात और समझना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में जो पूरे राज्य की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, और उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका कितना नुकसान आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि आखिर में अंत तो गत्वा जो नुकसान है वो तो छात्रों का ही है। ये छात्रों का तो नुकसान है, छात्रों को भी ये द्वितीकरण करना चाहते हैं, कम्युनिज्म पार्टी में लेके आना चाहते हैं वामपंथी सरकार, इसीलिए तो गवर्नर विरोध कर रहे हैं उसको। हर स्टेट में ये चक्कर है। ये जो नए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, ये लोग को डर क्या है निखिल जी, मैं सीधी बात कहूं, ये नए देश का जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया ना जी, उसी से डरे हुए हैं ये लोग। चक्कर वही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये लोग कहते हैं, वामपंथी लोग कह रहे हैं वो आरएसएस हो गया। कैसे आरएसएस हो गया? पीपल जो 130 करोड़ ने नरेंद्र मोदी के चुनाव में जिताया है, 300 सीट दिया है, वो कानून पास किया है लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडिटी दे दी। और क्या करना है? और क्यों खिलाफ कर रहे हैं वामपंथी लोग, कांग्रेस लोग, डीएमके लोग, तृणमूल कांग्रेस लोग? क्योंकि इसमें वो लोग देखते हैं वो आरएसएस का पाठशाला है, ये गलत है। जी जी। अच्छा जी जी जी, क्या वे आउट देखते हैं राजा गोपालन जी इस पूरे प्रकरण का? क्या अदालत ही कोई चीज तय करेगी इसमें, या किस तरह से ये मामला सुलझ सकेगा? क्योंकि राज्य के जो छात्र हैं उनके भविष्य का प्रश्न है कहीं ना कहीं इसमें। लाखों छात्र बर्बाद हो रहे हैं, केरला में है, बाकी तमिलनाडु में है, लाखों छात्र लोग खराब हो रहे हैं। इसीलिए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं सब लोग। जो सरकारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर टक्कर है, कम्युनिस्ट, वामपंथी, बीजेपी, हिंदुत्व, जो लाल वाला झंडा, ये सारा खत्म कर दिया है पिनारे विजयन साहब ने। पिनारे विजयन साहब को एक ही चीज पता है, हर नजरिया से नरेंद्र मोदी को देखते हैं, जो अरविंद के आरिफ मोहम्मद खान का नरेंद्र मोदी एजेंट माना जाते हैं। क्यों? वो कानून परिपालन करते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी को क्यों लेके आ रहा है? आरएसएस को क्यों लेके आ रहा है? वाइस चांसलर का नियुक्ति में
सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ध्यान दिया है उसके मुताबिक गवर्नर जा रहे हैं। आप जी। कैसे सारा वामपंथी को वाइस चांसलर कर सकते हैं? गलत जी। है। जी 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 निश्चित तौर पर तो लगातार राज्य में जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारी सियासत वहां पर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया राजा गोपालन जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।